First of all, I greet you all in this new video of Pathak English पाठशाला। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस के पार्ट 5 में अध्ययन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव सेंटेंस में बदला जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यस नो टाइप क्वेश्चन और निगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में समझा था कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में किस तरह बदला जाता है। तो देर न करते हुए आज हम लोग देखते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। लेट अस सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया डू और डज प्रयुक्त होती है। डू डज आर हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, क्रिया का पहला रूप प्रयुक्त होता है V1, यह मेन वर्ब है, V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि जो एक्टिव वॉइस में वाक्य होता है उसमें जो मेन वर्ब होती है वह मेन वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी तो ऐसे वाक्य का हम लोग पैसिव वॉइस में बदलाव नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पैसिव सेंटेंस में किस तरह से WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य किस तरह से बदलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को पहले प्लेस करते हैं। WH वर्ड्स से तात्पर्य है WH फैमिली में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, which, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले इतने जो शब्द होते हैं WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, जो WH वर्ड्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स लिखते हैं पैसिव वॉइस में, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर प्रयुक्त होती है। यहां मैं याद दिला दूं कि इज, एम, आर वह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि हेल्पिंग वर्ब के दो काइंड होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 क्रियाएं होती हैं, बी, डू और हैव। ये 3 क्रियाएं होती हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में होती हैं, और बी क्रिया के फॉर्म के रूप में इज, एम, आर, प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर प्रयुक्त होता है और पास्ट में वाज, वेयर प्रयुक्त होता है। उसी तरह से डू क्रिया का डू और डज प्रेजेंट फॉर्म में प्रयुक्त होता है, डिड पास्ट फॉर्म में प्रयुक्त होता है। उसी तरह से हैज है प्रेजेंट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो यहां पर इज, एम, आर जो है वह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग WH वर्ड्स के बाद करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्ट जो लिखा जाता है वह नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में समझा था कि प्रोनाउन के
जो दो केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं, इन दोनों कारकों का प्रयोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में किया जाता है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इज एम आर के बाद, लेकिन वह नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। उसके बाद हमारी क्रिया वर्ब 3 प्रयुक्त होती है, क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रयुक्त होता है। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के रूप में, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। Why do you take tea? यहां पर एक्टिव स्ट्रक्चर के अनुसार why क्या है? why एक WH वर्ड है। why के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होती है, डू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। Why do you take tea? टेक यहाँ पर V1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जो V1 का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब इसको हम लोग इस पैसिव स्ट्रक्चर पर जब हम बैठाते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर के अनुसार जब उससे बदलाव करते हैं, तो सबसे पहले हमें वाई को लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट वाई एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू सप्लाई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सिंस टी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर में टी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्रिया हमारी क्या होगी? इज होगी। वाई इज टी। इसके बाद टेक का तीसरा रूप जो होता है वह टेकन होता है। वाई इज टी टेकन। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगा करके हम लोग यू का प्रयोग कर देते हैं। वाई इज टी टेकन बाई यू। अब एक बात ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर टेकन जो है वह V3 है, क्रिया का तीसरा रूप प्रयुक्त हुआ है। हम यह जानते हैं कि क्रिया के जो रूप होते हैं वो 5 रूप होते हैं। V1, V2, देखते हैं हम लोग कंजुगेशन ऑफ वर्ब जिसे कहते हैं, क्रिया के रूप जो होते हैं वह 5 होते हैं। V1 जो होता है वह क्रिया का पहला रूप होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है V1। इसके बाद V2 क्रिया का दूसरा रूप होता है। V2 जो दूसरा रूप होता है, पास्ट फॉर्म होता है। और तीसरा होता है V3। V2, V3। V2 जो पास्ट फॉर्म होता है और V3 इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं। वहीं पर चौथा जो रूप होता है V4, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करते होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। इसके बाद पांचवा जो रूप होता है वह V5 होता है। V5 इज इक्वल टू V1 प्लस एस और ईएस, यानी मुख्य क्रिया में जब एस या ईएस को हम लोग जोड़ देते हैं, एस ईएस सफिक्स जोड़ा जाता है, तो वह V5 हो जाता है। इस तरह से हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया का बस तीसरा ही रूप प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब हम लोग इसकी दूसरा जो काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो निगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। निगेटिव WH इंट्रोगेटिव। निगेटिव WH इंट्रोगेटिव में ही शुरुआत हम WH वर्ड से ही करते हैं, WH वर्ड्स। उसके बाद डू और डज
एक्टिव वॉइस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद नॉट लिखा जाता है, उसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यह जो पैटर्न होता है वह एक्टिव सेंटेंस पैटर्न होता है। पैसिव सेंटेंस में भी सबसे पहले हम WH वर्ड्स को ही लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर प्रयुक्त होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद V3, उसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाता है, क्योंकि यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वह यस नो क्वेश्चन हो या WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, इसमें हम लोग वाक्य का अंत मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह से करते हैं। अब इन दोनों पैटर्न पर, सेंटेंस पैटर्न पर हम वाक्य बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक्टिव वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे। हमारा वाक्य है When does he not read English? When does he not read English? अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हमें when को लिखना होगा, WH वर्ड्स को लिखना होगा, उसके बाद हमारी सहायक क्रिया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे सहायक क्रिया हमारी इज, एम, आर प्रयुक्त होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अनुसार क्रिया हमारी हो जाएगी इज। पेन इज इंग्लिश, इसके बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, इसके बाद तीसरा रूप, रीड का तीसरा रूप रेड, लिखा जाएगा रीड लेकिन पढ़ा जाएगा रेड, नॉट रेड, उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में जो ब्लैक बोर्ड है उसमें व्हेन डज ही नॉट रीड इंग्लिश, यहां पर जो ब्रैकेट में दिया गया है वह डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। You have not to forget, it is helping verb of active voice। यह एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, और जब पैसिव में जब बनाते हैं तो यहाँ पर इज जो है वह भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब जो है वह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्रयुक्त होता है मेन वर्ब, रीड का तीसरा रूप रीड प्रयुक्त किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव वॉइस का जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको किस तरह से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्लाइटली डिफरेंट होता है हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हालांकि हु भी WH वर्ड ही, उसमें WH वर्ड से ही प्रारंभ होता है, लेकिन स्पेसिफिक रूल होता है हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने का। तो किस तरह से हम लोग हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस पैटर्न क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और उसका पैसिव सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखें।
who इंट्रोगेटिव सेंटेंस। who इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा एक्टिव सेंटेंस पैटर्न होता है, एक्टिव सेंटेंस पैटर्न में सबसे पहले हमें हु को लिखना होता है। हु के बाद मुख्य क्रिया का पहला या पांचवा रूप प्रयुक्त होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हु at the beginning. After that we have not to write any helping verb. यह WH इंट्रोगेटिव और हु इंट्रोगेटिव में यही अंतर होता है। तो हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। हु के बाद सीधे हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। पैसिव वाक्य में जब हु इंट्रोगेटिव को बदला जाता है तो सबसे पहले हमें हु को लिखना होता है, उसके बाद हमारी सहायक क्रिया होती है इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है who plus is am are plus object in nominative case plus V3 plus by, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। यह ध्यान रखना है यहाँ पर तो हु को सबसे पहले हमें हु लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे। बाई के बाद हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड जो है वही सब्जेक्ट की जगह पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए बाई के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से बदलें तो सबसे पहले हमें हु को हमें चेंज करना होता है ऑब्जेक्टिव केस में। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो सबसे पहले हम लोग इसको दूसरे तरीके से जब बनाएंगे तो बाई हुम पहले लिखा जाएगा, बाई हुम, उसके बाद सहायक क्रिया हम लोग इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये बोथ पैटर्न, दोनों ही पैटर्न जो है, चाहे वो हम बाई हुम से वाक्य बनाए या हु से लिख करके वाक्य बनाए, हु इंट्रोगेटिव को हम लोग दो तरीके से बदल सकते हैं। सेंटेंस of who interrogative is changed in both way, दोनों तरीकों से हम लोग बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसे और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। who plucks flowers, who plucks flowers, तो यहां पर सबसे पहले हमें हु को लिखना है। हु, क्योंकि यहां पर फ्लावर्स प्लूरल है तो इसके अनुसार क्रिया हमारी हो जाएगी आर, हु आर फ्लावर्स प्लक्ड बाई, हु आर फ्लावर्स प्लक्ड बाई। यहाँ हु प्लक्स फ्लावर जो है वह एक्टिव वाक्य हो गया, और इसको हम जब पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें हु लिखना होगा, हु लिख करके आर फ्लावर्स प्लक्ड बाई।
अगर हम लोग को अगर दूसरे तरीके से इसको वाक्य को बदलना होगा तो सबसे पहले हमें हु को चेंज करना होगा, तो बाई हुम पहले लिखेंगे। इसी वाक्य को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बाई हुम आर फ्लावर्स प्लक्ड। तो हु प्लक्स फ्लावर्स का दो तरीके से हम लोग पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हु इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव दोनों के पैटर्न में क्या अंतर होता है। अब एक बात और हमें ध्यान देनी है, जिस तरह से डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होता है, उसी तरह से निगेटिव हु इंट्रोगेटिव भी होता है, जो बिल्कुल ही निगेटिव सेंटेंस की तरह उसका पैटर्न होता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि हु इंट्रोगेटिव में हु के बाद V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से निगेटिव हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हु लिखते हैं, उसके बाद डू और डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस तरह से बदलते हैं, इसको हम निगेटिव हु इंट्रोगेटिव एक्टिव जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले हमें हु को लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हु, आफ्टर दैट डू और डज, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट V1, after that object and at last question mark। पैसिव वाक्य में सबसे पहले हमें हु लिखेंगे, हु के बाद क्रिया हमारी प्रयुक्त हो जाएगी इज एम आर, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद V3 लिखेंगे और लास्ट में बाई लिखकर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। या उसको दूसरे तरीके से जब बनाना होगा तो हु का ऑब्जेक्टिव केस प्रारंभ में ही लिख देंगे, बाई हुम, उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। एक बार ध्यान से इस पैटर्न को ध्यान देंगे। निगेटिव हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हु, देन वी हैव टू राइट डू डज, देन वी हैव टू राइट नॉट, V1 and at last object। in passive voice सबसे पहले हम हु लिखेंगे, हु के बाद हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, नॉट, उसके बाद V3 और उसके बाद बाई लिख करके हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जो अफर्मेटिव हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव डब्ल्यूएच हु इंट्रोगेटिव जो वाक्य होता है उसके पैटर्न में अंतर होता है। तो अब हम लोग इस सेंटेंस पैटर्न को एक्टिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में बदलते हैं, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हु डज नॉट टेक टी, इसको जब पैसिव में बनाना होगा तो सबसे पहले हमें बाई हुम लिखना होगा, बाई हुम, उसके बाद क्रिया हमारी इज हो जाएगी, बाई हुम इज टी, उसके बाद नॉट टेकन, बाई हुम इज टी नॉट टेकन। या अगर पहला पैटर्न का हम यूज करते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हु इज
टी नॉट टेकन बाई। इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसको हम लोग ने आज समझा है। आशा है आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास मैं करूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में समझेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदला जाता है। तब तक के लिए थैंक्स।